हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष इंग्लिश प्रोज सेकंड लेसन ए फेलो ट्रेवलर के क्वेश्चन और आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आप मेरे साथ क्वेश्चन तथा आंसर नोट कर लीजिए और पढ़ते चलिए और देखिए कि फेलो ट्रेवलर के अंतर्गत एजी गार्डनर ने अपनी गतिविधियों को अपने सहयात्री के साथ प्रदर्शित करते हुए किस प्रकार का व्यवहार किया। बेटा, पहला क्वेश्चन है, मैंने बताया था पहले से कि जो एक्सरसाइज हम करा रहे हैं वो वेनिसन से करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड द ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर? When did the author become aware of his fellow traveler in the coach? इन द कोच। कोच अर्थात रेलगाड़ी के डिब्बे में लेखक अपने सहयात्री से जागरूक कब हुआ कि उसका सहयात्री कब उसके पास आया और क्या क्रियाकलाप किया। अंडरस्टैंड? तो भैया, सहयात्री कब आया, कब जागरूक हुआ? जब सहयात्री आकर के और लेखक की नाक पर बैठ गया तब बेटा वह जागरूक हो गया। लिखेगा when the fellow traveler of the author, when the fellow traveler of the author came and sat on his nose, he became aware of it. He became aware of it when जब द फेलो ट्रेवलर सहयात्री ऑफ द ऑथर लेखक का केम आया एंड सेट और बैठ गया ऑन हिज नोज उसकी नाक पर। ही बिकेम अवेयर वह जागरूक हो गया, जानकार हो गया ऑफ इट इसके प्रति। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 2 बेटा नोट करिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर डू? व्हाट डिड द ऑथर do when the fellow traveler came and sat on his nose? When the fellow traveler came and sat on his nose, जब फेलो ट्रेवलर आया और उसकी नाक पर बैठ गया तो बेटा उसने क्या किया? उसको उड़ा दिया। लिखे when the fellow traveler came, आंसर बराइजी आंसर है when the fellow traveler came and sat on his nose, set on his nose, जब आया और उसकी नाक पर बैठ गया, सॉरी, सेट ऑन द नोज ऑफ द ऑथर करिए बेटा, सेट ऑन द nose of the author.
ही फ्लेग्ड हिम इट ऑफ, ठीक ना, ही फ्लेग्ड इट ऑफ, उसने इसे फ्लिप्ड ऑफ कर दिया अर्थात उड़ा दिया। बेटा उसने उसे उसे उड़ा दिया अर्थात उसके स्थान से उसे उड़ा दिया। व्हेन द फेलो ट्रेवलर केम, जब सहयात्री आया, एंड सेट, और बैठ गया, ऑन द नोज ऑफ आथर, लेखक के नाक पर, ही फ्लिक्ड हिम ऑफ, उसने इसे उड़ा दिया। वेरी इजी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डिड द फेलो ट्रेवलर डू? What did the fellow traveler do to avoid the sentence of death? To avoid the sentence of death, मृत्यु की सजा से बचने के लिए सहयात्री ने क्या किया? मृत्यु की सजा से बचने के लिए सहयात्री ने क्या किया? आंसर लिखिएगा बेटा, टू अवॉइड द सेंटेंस ऑफ डेथ, टू अवॉइड द सेंटेंस ऑफ डेथ, the fellow traveler, to avoid the sentence of death, the fellow traveler saved itself, the fellow traveler saved itself cunningly from the attack of the author. Cunningly from the attack of the author. बेटा ध्यान दीजिएगा, टू अवॉइड बचने के लिए, द सेंटेंस ऑफ डेथ मृत्यु की सजा से, द फेलो ट्रेवलर सहयात्री ने सेव्ड माने बचाया, इटसेल्फ स्वयं को, कनिंगली माने चतुराई के साथ, फ्रॉम द अटैक माने आक्रमण से, ऑफ द ऑथर माने लेखक के आक्रमण से अपने आप को चतुराई के साथ बचा लिया। क्लियर भैया? आइए अभी हम 2 क्वेश्चन और उनके आंसर आपको और देंगे। बेटा क्वेश्चन और आंसर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड why did the author decide to be magnanimous and merciful to the fellow traveler? सहयात्री के प्रति उदार और दयावान बनने के लिए लेखक ने क्यों निर्णय लिया? बेटा उदार और दयावान बनने के निर्णय इसलिए लिया
क्योंकि ये मानव के सर्वश्रेष्ठ गुण थे और इनको अपने ऊपर लागू करके लेखक अपने खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था। द ऑथर डिसाइडेड टू बी, आंसर लिखेगा द ऑथर डिसाइडेड टू बी मैग्निनमस and merciful to the fellow traveler because these were the highest quality ऑफ मैन, क्योंकि ये मानव के सबसे अच्छे गुण थे। क्लियर भैया? एंड ही कुड रिकवर हिज प्रेस्टीज in the exercise of these qualities. Exercise of these, बेटा इन उच्च गुणों का अभ्यास करके लेखक अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था। उसका जो प्रेस्टीज था, उसका जो ऑनर था, जो क्या कहते हैं सबके सामने गिर चुका था, उस सम्मान उस ऑनर को लेकर पुनः प्राप्त कर सकता था इन गुणों को लागू करके। क्लियर हुआ भैया? नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आंसर देख लीजिए। द ऑथर डिसाइडेड, लेखक ने निर्णय लिया टू बी बनने का, मैग्नेनिमस मींस उदार एंड मर्सीफुल और दयावान, टू द फेलो ट्रेवलर सहयात्री के प्रति, विकास क्योंकि दीज यही वर्थ थे हाईएस्ट माने उच्चतम क्वालिटीज माने गुण ऑफ मैन मानव की, एंड ही कुड रिकवर वह पुनः प्राप्त कर सकता था हिज प्रेस्टीज अपने सम्मान को, इन द एक्सरसाइज अभ्यास में ऑफ दीज हाई क्वालिटीज इन उच्च गुणों का अभ्यास करके वह पुनः अपने सम्मान को प्राप्त कर सकता था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए 5वां क्वेश्चन अंतिम होगा। अगला क्वेश्चन हम लेकर के अगले लेक्चर में मिलेंगे। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन ए रेलवे कंपार्टमेंट? ट्रेवलिंग अलोन इन ए railway compartment, किसी रेलवे कंपार्टमेंट में, किसी रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले यात्रा करने के क्या लाभ हैं? बहुत सारे लाभ है भाई। आप जो चाहे सो कर सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता होती है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। लिखिए बेटा, देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन ए रेलवे कंपार्टमेंट। रेलवे कंपार्टमेंट, क्लियर हो रहा भैया? देयर आर मेनी एडवांटेज, बहुत सारे लाभ आप ट्रेवलिंग यात्रा करने के लॉन अकेले इन ए रेलवे कंपार्टमेंट, किसी रेलवे कंपार्टमेंट में, ठीक ना? किसी रेलवे कंपार्टमेंट में अकेले यात्रा करने के बहुत सारे लाभ है। दैट
one can enjoy, that one can enjoy full of freedom. कोई भी स्वतंत्रता का पूरा आनंद ले सकता है एंड वन कैन डू एनीथिंग, one can do anything one likes without irritating anyone else. Without irritating anyone else. There are हैं many बहुत से एडवांटेज लाभ आप ट्रेवलिंग यात्रा करने के एलोन अकेले इन ए रेलवे कंपार्टमेंट किसी रेलगाड़ी के डिब्बे में दैट जो कि वन कैन एंजॉय कोई आनंद ले सकता है फुल ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का पूरा, कोई भी स्वतंत्रता का पूरा आनंद ले सकता है एंड वन कैन डू एनीथिंग वन लाइक्स, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है जो वो पसंद करे विदाउट बिना इरिटेटिंग माने परेशानी के तंग किए हुए एनीवन एल्स बिना किसी के द्वारा परेशान किए हुए कोई भी अपने अनुसार चाहे गए कार्य को कर सकता था। अंडरस्टैंड प्यारे बच्चों, इस पार्ट 1 में मैं आपके समझ 5 क्वेश्चन लेकर के उपस्थित था। अगले लेक्चर में मैं शेष बचे हुए क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि वीडियो सबको मिले। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लर्न इंग्लिश विद विजय सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।